নেটওয়ার্ক অফ করো। তো আমি এটা খুলে দিচ্ছি। ওটা খুললে হয়ে যাবে। आ गया। नमस्कार। हम लोग के इंटरनेट में बहुत समस्या है आज, वो तूफान आदि के कारण, इसलिए काफ़ी समय हम लोग के इंटरनेट में बहुत समस्या है आज, वो तूफान आदि के कारण, इसलिए काफ़ी समय लग गया इसको ठीक करने में। अभी फ़ोन पर हम लोग चला रहे हैं इसको। वाल्मीकि रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आप लोगों को काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी आज, लेकिन बहुत समस्या हो गई थी। हम लोग इसके पहले दिन हम लोगों ने चर्चा की कैसे जटायु के साथ रावण का युद्ध हुआ। जटायु क्षत विक्षत होकर गिर पड़े, उनके दोनों डैने कट गए, उनकी पूंछ कट गई। रावण सीता को लेकर उड़ा, और वहां बहुत सुंदर वर्णन है कैसे वन के जितने पशु हैं इनकी छाया के साथ साथ दौड़ रहे हैं, छाया के साथ साथ दौड़ रहे हैं। ये 52वां अध्याय था। 53 अध्याय हम लोग अब शुरू करेंगे। यह सीता रावण को धिक्कार रही है, और धिक्कार रही है इसके बाद एक छोटी सी बात जो बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग आज भारतवर्ष में श्री रामचंद्र जी सीता जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग सीता जी की पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी केवल पूजा के ही योग्य नहीं, ये आदर्श चरित्र भी है, जिसका अर्थ है कि हमें आपको इनके चरित्र के सांचे में ढालना है, जिससे कि हम लोग भी इनके जैसा बन सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका अपहरण कर लिया जाए या आपको इससे कष्ट मिले, इनके जैसा बन सके। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपका अपहरण कर लिया जाए या आपको इससे कष्ट मिले, लेकिन उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं, जो सीता जी को सीता जी जो चरित्र बनाते हैं या श्री रामचंद्र जी को रामचंद्र जी बनाते हैं, आदर्श, संस्कृत में आदर्श का अर्थ होता है आईना। आदर्श का अर्थ है आईना। श्री रामचंद्र जी वह आईना है जहां पर आप अपनी छवि देख रहे हैं, और आप में जो कमी है उस कमी को आपको पूरा करना है। एक मिनट के लिए थोड़ा आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? हमारे यहां दिखा रहा है कि कनेक्शन ठीक नहीं है। कोई जरा सा लिखेंगे? आप लोग सुन पा रहे हैं? आप लोगों को सुनाई दे रही है? कोई एक अगर जरा सा लिख दे। लाइव में ये बहुत बड़ी समस्या होती है। ओके, ठीक है, मिल गया। तो जरा सा फिर मैं बतलाऊं, फिर से आना शुरू हुआ। इंटरनेट की थोड़ी समस्या है, आप लोग थोड़ा सा अगर धैर्य देकर अगर सुने, अगर बंद होगा तो बंद हो जाएगा।
हमारे शास्त्र या जहां तक जितने भी धर्मशास्त्र हैं, विश्व के धर्मों के शास्त्र हैं तथा धर्मशास्त्र हैं, इनमें एक चीज देखेंगे कि ये जीवन आदर्श को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन साथ में जीवन को भी बहुत महत्व देते हैं। यहां तक कि महाभारत जो विशालतम धर्म ग्रंथ है, इसमें तो लगता है जैसे कि यह हमेशा ये संघात लगा हुआ है, जीवन अधिक महत्वपूर्ण है या जीवन आदर्श बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है हमारे सारे शास्त्रों में और जितने भी धर्म हैं उनके शास्त्रों में। यहां तक कि मनुस्मृति में मनु इस बात को दोहराते हैं कि जीवन में अगर आपको असफलता मिल गई हो, अगर आप बुरी तरह से असफल हो गए हैं, तथापि धैर्य न छोड़े, लगे रहें लगे रहें लगे रहें। और कितनी भी असफलता है जीवन में कुछ भी हो जाए आपके साथ, अपने अंदर कभी दीन भाव मत आने दीजिए। मैं अभागा हूं, मैं हतभागा हूं, मेरा क्या होगा, इस तरह के भाव को अपने अंदर कभी मत आने दीजिए। मनु कहते हैं ऐसा। मनुस्मृति तो लोग पढ़ते नहीं है, केवल प्रसिद्ध है, लोग वही कहते हैं क्या मनु नारी विरोधी है, मनु क्या शूद्र विरोधी है। थोड़ा सा पढ़ें तो लोगों को समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं मनु। हम लोग जब ये सीता जी रावण को धिक्कार रही है, इसको जब देखते हैं, और हिंदू लोगों का धर्म आचरण, जीवन आचरण किस प्रकार होना चाहिए, ये जो हम स्मृति ग्रंथों में देखते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण बात सामने जो आती है कि आपका जो स्वत्व है, इंडिविजुअलिटी, स्वत्व, अपने स्वत्व का नाश किसी हालत में मत होने दीजिए। अगर इसके लिए आपको मर जाना पड़ता तो मर जाना सही है, लेकिन स्वत्व को नहीं छोड़ना है। जीवन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आपका जो स्वत्व है, मैंपन है, इसको आपको बचाए रखना है और आगे आपको यही ले जाएगा। कोई व्यक्ति अगर आकर के आपका स्वत्व ही नाश कर देता है, आपका मैंपन ही नाश कर देता है, तो फिर जी के क्या लाभ है। और इसीलिए ये राम कथा में देखेंगे, जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामो दुर्ना विभासते, श्री रामचंद्र जी की जो इंडिविजुअलिटी है, स्वत्व है, वह सत्य में है। अगर इसके लिए उनको जंगल जाना पड़ता है तो वे जंगल जाएंगे, उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। और यहां तक कि बाद में हम लोग देखेंगे जब रावण से लड़ाई होती है, रामचंद्र जी ये कहेंगे मैं क्षत्रिय हूं, मेरे पौरुष को ललकारा गया और मैंने लड़ाई की। स्वत्व को कभी किसी परिस्थिति में इसको छोटा नहीं होने देना है। सामने कितना भी बलवान व्यक्ति आ जाए, चाहे वो आपको पीस कर रख दे, कुछ भी कर दे, स्वत्व जो मैंपन हो, जो आपको आप बनाता है, इसको कभी छोटा मत होने दीजिए। यहां पर कोई समझौता नहीं, किसी हालत में कोई समझौता नहीं। ये जो विषम परिस्थितियां हैं जीवन में, जब लगता है कि आपको समूल उच्छेद कर देगा, नाश कर देगा, तब भी मैं, बंगला में कहते हैं अमित्व, स्वत्व, अहंकार नहीं, स्वत्व। सीता जी का स्वत्व श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है। सीता जी का जो स्वत्व है श्री रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ है। सीता जी इसको कभी नहीं मानेंगी, श्री रामचंद्र जी से हट जाए। हम लोग के साथ समस्या होती है कि हम लोग प्राय
इस चीज को विचार ही नहीं कर पाते कि मेरा स्वत्व कहां जुड़ा हुआ है। यह जो समर्पणानंद है, यह वास्तविक समर्पणानंद क्या है, क्या चाहता है? लोग बोलते हैं ना, हम लोग जानते ही नहीं जीवन में क्या चाहते हैं, हम लोग कभी सोचते ही नहीं है क्या है। पहले इस चीज को विचार करना पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं। एक बार जब इसको विचार कर लिया जाता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहती हूं, वहां से स्वत्व बनता है मैंपन। और उस स्वत्व को किसी भी परिस्थिति में तोड़ मरोड़ नहीं किया जाना चाहिए। किसी को भी आप ऐसा करने मत दीजिए। सीता जी श्री राम में है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, वो विज्ञान के साथ वो एक हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, हुए हैं इसके पहले पहले, जिन्होंने शादी नहीं किसी कारण से। हमारे ऋषिगण, बहुत सारे ऋषिगण थे, शादी ही नहीं करते थे, क्योंकि वे शास्त्र के साथ इस तरह से जुड़े हुए थे। उनका स्वत्व शास्त्र में जिस तरह से लगा हुआ था, उनके लिए संभव नहीं होता था कि घर परिवार को देख सके। क्योंकि घर परिवार जब लेते हैं तो आपका स्वत्व घर परिवार बन जाता है। काकोली दादापल्ली बोलते हैं सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सच नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वत्व बोल रहा हूं। अंग्रेजी में मैं लिख देता हूं स्वत्व। स्वत्व, स्वत्व का अर्थ है स्व, मैंपन, आमित्व। बांग्ला में कहते हैं मैंपन। सच नहीं, सच का साथ नहीं, स्वत्व। तो आप वास्तव में जो है इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो सीता जी का जो स्वत्व है श्री राम के साथ है। सीता और राम, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रावण कितना भी शक्तिशाली हो, कुछ भी कर ले, सीता जी से नहीं छोड़ेंगी। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। जो श्री राम, जो हमारी जो ग्रंथ है, हमारे ग्रंथ का महत्व इसी में है कि ये पूजने के लिए नहीं है। आपको अगर एक गिलास दूध दिया जाता है, वह पीने के लिए है, उसको संभाल के रखने के लिए नहीं है। संभाल के रखेंगे सड़ जाएगा कुछ दिन में। हमारे ग्रंथ पूजा के लिए नहीं है। और हमारे ग्रंथ कहानी सुनने सुनाने के लिए नहीं है। हमारे ग्रंथ तो जीवन आदर्श हैं। रावण उड़ चले सीता जी को साथ लेकर। सीता बहुत भय में पड़ गई है, स्वाभाविक है, क्योंकि स्वत्व का नाश हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने एक बार इस विषय पर चर्चा की है। जो मैं है, जो वास्तविक मैं हूं, इस पर जब खतरा आ जाता है तो व्यक्ति डर जाता है। हम लोग तभी डरते हैं जब मैं जो हूं इस पर जब खतरा आ जाए। बाकी चीज पर खतरा है, हम लोग उसे सह लेते हैं, हम लोग उसे मान लेते हैं। सीता जी अभी भी प्रयास किए जा रही हैं। न व्यपत्र पसे नीच क्रमणा ने न रावण। ओ नीच रावण। सीता जी बिल्कुल धिक्कार पर उतर आई हैं, पूरा धिक्कार। तू जो यह कुकर्म कर रहा है, तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? मैं स्वामी से रहित हूं, अकेली हूं, असहाय हूं, और इस तरह से ले जा रहा है। त्वयेव नूनम दुष्टात्मन भीरुणा हर्तुम इच्छता। तो दुष्ट ही नहीं है, कायर भी है, डरपोक भी है। और अब मैं समझ पा रही हूं, सीता जी को अब समझ में आ रहा है कि मेरे पति देव को तुमने जानबूझ करके दूर ले गया था आश्रम से, माया मृग बनाकर। सीता जी को अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। और इतना ही नहीं, जटायु जो मेरे ससुर के सखा थे,
उसे भी तुमने मार गिराया। परमम खलु ते वीर्यम दृश्यते राक्षसाधम, अरे राक्षसों में अधम, तुम कितने अधम हो, कितने अधम हो कि तुमने एक बूढ़े पक्षी को मार गिराया। रावण भी क्या करता, पक्षी आकर के उसे रोक रहा है। रावण देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे, रावण के मन में पूरा काम छा गया है। अब पक्षी है, पशु है, जो भी है, बूढ़ा है, जवान है, मार के तो उसे गिराना है। लेकिन सीता जी यही कह रही है कि देखो तुम कितने अधम हो। कहते हैं कि रावण, तुम तो अपने को बहुत शूरवीर मानते हो, लेकिन संसार के सभी वीर तुम्हारे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। हम लोग के साथ होता है, हम लोग प्राय अपने को समझते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे लिए निंदा का कारण बन जाती है। सीता जी धिक्कार की ही जा रही हैं। किम शक्यम कर तुमेवम ही यज्ञ नेवेव धावसी, इस समय तू तो भागा जा रहा है, 2 घड़ी ठहर जाओ, 2 घड़ी। राम और लक्ष्मण अगर वापस जाएं तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो 2 राजकुमार हैं, इनकी दृष्टि पथ में अगर पड़ गया तू, सेना सहित नहीं बच सकेगा। सीता जी को पता है कि वे कौन है, सीता जी को पता है कि उनके पतिदेव कौन है, क्या है। कहते हैं कि जैसे कोई पक्षी दावानल की आग के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता, वैसे ही तू इन्हें सहन नहीं कर सकेगा। अगर एक बार देख लिया मेरे पतिदेव और मेरे देवर ने, तो यह जो तुमने बड़ा सा मनोरथ ठान लिया है सफल नहीं होगा। और जान ले, मेरे पतिदेव के अगर दर्शन मुझे नहीं हुए, मैं अधिक दिन जीवित नहीं रह सकूंगी। यहां पर आपको एक बतला है, अभी हम लोगों ने शुरू में जीवन आदर्श के बारे में बात की थी, लेकिन जीवन आदर्श से भी अधिक होता है स्वत्व, मैंपन। जैसे आप जानते हैं, आप लोग धर्म ग्रंथ के बारे में, महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन ने कहा कि वह युद्ध नहीं करेगा। श्री कृष्ण जी जब उन्हें समझाते हैं, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा धर्म है, तो केवल यहां धर्म की ही बात नहीं हो रही थी, इससे भी अधिक स्वत्व की बात हो रही थी। अर्जुन का जो स्वत्व है, इसके पहले पहले अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध किए थे, और वे उन सारे युद्ध के कारण अर्जुन का बहुत सम्मान हुआ था, बहुत नाम हो गया था, यश फैल गया था। वे सब मिट्टी में मिल जाने वाले थे। यानी अर्जुन का जो स्वत्व है, आत्मसत्ता, वह समाप्त हो जाने वाला था। हम लोग को सभी को चाहिए कि विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं चाहे जो हूं, अगर आप अपना विचार कर ले कि मैं ये हूं, जैसे कोई गृहवधू है, वह अगर मान ले कि बस मेरा मैंपन इस गृह के साथ, मैं इस आंगन की माटी हूं, इसके बाहर मैं कुछ नहीं जानती, यही से वो आगे बढ़ती है। कोई भी व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, स्वत्व लेकिन बदलता नहीं है। जीवन में स्वत्व बदलता नहीं। ऐसा नहीं है कि बचपन में एक धर्म है, युवा होने पर और एक धर्म है, तो स्वत्व उस तरह से नहीं बदलता है। स्वत्व रहता है। यह जो आपका वास्तविक चरित्र है, यह नहीं बदलता है। धर्म उस स्वत्व को और मजबूत करता रहता है। सीता जी कहती हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगी, मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। न नूनम चात्मान श्रेयपत्यम व समवेक्षसे मृत्यु काले यथा मर्थ्यो विपरीतानि सेवते।
রাজকুমার বোলার সত্যের জন্য সব ত্যাগ করা যায় कोनो কিছু জন্য সত্য ত্যাগ করা যায় না। अब राजकुमार जी कहीं पर पढ़े हैं कि सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, सत्य और सत्य को नहीं छोड़ा। मैं सत्य के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। आप लोग कृपया सुने मैं क्या बोल रहा हूं। सत्य के बारे में 100 तो य नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहा हूं, और 100 के पहले वो लगा स्वत्व। ओ स्व 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 माने मैं, आमी। स्वत्व, सत्य के बारे में हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भारतीय जासूस पाकिस्तान में काम कर रहा है, वह दिन भर झूठ ही बोलता है, तो क्या गलत कर रहा है वो? बिल्कुल नहीं। उसके लिए स्वत्व है देश सेवा, उसके लिए स्वत्व है देश की रक्षा। आप लोग थोड़ा समझें, समझने का प्रयास करें क्या बोल रहे हैं। आप अपनी समझ के अनुसार ही अगर सुनते रहेंगे तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी बात। थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए। हम लोग जब यहां पर चर्चा कर रहे हैं ना, काफी गहराई में हम लोग चल रहे हैं। स्वत्व, स्व माने मैं, त्व आपका मैंपन। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। सत्य के लिए सब कुछ, अरे सत्य भाई, जो जासूस लोग हैं दिन भर उनको झूठ ही बोलना पड़ता है। जो राजनीतिज्ञ हैं उन्हें दिन भर जो है बात को घुमा के बोलना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे कल ही देश बैठ जाएगा। सत्य के लिए सब कुछ छोड़ा जा सकता है, ये आध्यात्मिक लोगों के लिए है। संसार में जो लोग हैं उनकी साधना दूसरे तरह की होती है। अब यहां की बात वहां, वहां की बात वहां मत लाइए। जब सुन रहे हैं जो बोला जा रहा है उसी को सुने, मनन करें। इंडिविजुअलिटी, जो स्वामी जी बार बार बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद, कि जो भारतीय जनता है इसकी इंडिविजुअलिटी को वापस दो, इनका जो स्वत्व है वापस दो। आज भारत के साथ समस्या यह है कि लोग अपना स्वत्व फिर से खो बैठे हैं। जब आप भ्रष्ट हो जाते हैं आप अपना स्वत्व खो बैठे हैं। जब आप कामचोर बन जाते हैं आप अपना स्वत्व खो दिए हैं। जब दूसरों की सेवा नहीं कर रहे हैं आप अपना स्वत्व खो दिए हैं। स्वत्व, या जो सीता जी धिक्कार रही हैं अपने स्वत्व पर आधारित होकर के। सीता जी कह रही हैं मरने के समय, जब मृत्यु का समय आता है तो लोग स्वास्थ्य के विरोधी चीजों का सेवन करना शुरू करते हैं। तू भी वैसा ही कर रहा है क्योंकि मृत्यु का समय आ गया तुम्हारा, और मैं देख रही हूं तुम्हारे गले में फांसी का फंदा पड़ गया है। और इसीलिए जहां पर भय होना चाहिए वहां पर तुम निर्भय घूम रहे हो। जहां भय की बात है वहां अगर कोई निर्भय होकर घूम रहा है ना, इसका अर्थ है गले में फंदा लगा लिया। सुइसाइडल बॉम्बर होते हैं। जहां भय होना चाहिए, उन्हें पता है कि उन्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी, वहां भी निर्भय होकर घूमते, यानी मरने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस तरह से तुम व्यवहार कर रहे हो मरने के लिए तुम तैयार हो गए हो। और यहां पर बहुत सुंदर करी है कि तुम अभी सुवर्णमय वृक्षों को देख रहे हो, रक्त का स्रोत बहने वाले भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहे हो, यानी मरने वाले हो। श्री रामचंद्र जी के प्रति इतना बड़ा अपराध करने के बाद तुम जिंदा नहीं बच सकते। सीता जी शोक से व्याकुल है, हम लोग समझ सकते हैं। रावण सब कुछ सुन ही नहीं रहा, उसे क्या मतलब है। यहां पर कहते हैं कि आकाश मार्ग से जा रहा है, वहां एक पर्वत शिखर पर 5 वानर बैठे हुए थे, जो महावीर, हनुमान और सुग्रीव, नाम यहां पर नहीं है, बाद में आएगा।
सीता जी को लगा, देखिए सीता जी अपनी बुद्धि को नहीं छोड़ी हैं, इतना रो रही है, सब कुछ है, धिक्कार रही है, लेकिन बुद्धि नहीं छोड़ी है। उन्होंने जल्दी से क्या किया, उन्हें लगा कि हो सकता है कि अगर रामचंद्र जी मुझे खोजने के लिए आए तो ये बानर उनकी सहायता कर सके। तो जल्दी से रेशमी चादर उन्होंने उतार ली और उसमें अपने कुछ वस्त्र और आभूषण भर दिए, भर करके बानरों के बीच में उन्होंने गिरा दिया। और कहते हैं कि रावण उस समय घबराहट में था, उसे जल्दी से भागना था, इसलिए उसने देखा नहीं, नहीं तो वो जाकर के उठा लेता। उधर सीता जी अपना विलाप किए जा रही हैं। इस तरह से कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, उन पर जब विपत्ति आती है तो कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे चिन्ह छोड़ देते हैं जिससे कि उनको जो बचाने वाला है उनको समझ में आ जाए क्या बोला जा, क्या कहा जा रहा है। तंग जहार सुहृष्टो रावणो मृत्युमात्मनः। रावण खुशी के मारे सीता को लेकर भागे जा रहा है। उसे यह नहीं समझ में आ रहा है कि तीखी दांत वाली विषैली नागिन को गोद में भर के ले जा रहा है। रावण जा रहा है नदी के ऊपर से और धीरे धीरे कहते हैं कि वरुण के अक्षय गृह यानी समुद्र, जिसे बाद में महावीर हनुमान लांघते हैं, कहते हैं जो समस्त नदियों का आश्रय है समुद्र, उसको लांघ गया। कहते हैं कि जब रावण ऊपर से जा रहे तो वरुण वरुण भी घबरा गए। रावण से सभी डरते थे। और उधर चारण लोग, जो सिद्ध लोग होते हैं, ऋषि, वे लोग जब देखे तो वे बोले कि बस रावण का अंत समय आ गया। सीता छटपट छटपट कर रही है, लेकिन रावण उसको पकड़े हुए हैं बाहों में। रावण लंका में प्रवेश किए। कहते कि बड़े बड़े राजमार्ग बने हुए हैं लंकापुरी में, और रावण सीता को ले जाकर अंतःपुर में रख दिए, राजमहल के अंदर। कहते हैं कि वह अंतःपुर इतना सुंदर था, लगता था जैसे मयासुर ने स्वयं उसे बनाया हो। वहां पर जो पिशाचिन है, जो सबंग रक्षक या रक्षक, उनको बोल दिया कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता से नहीं मिल सके, और इनको जो भी इच्छा हो, मुक्ता मणि सुवर्णानी वस्त्राणी आवराणी, तथा जिस जिस चीज की इच्छा हो इन्हें दो। और अप्रिय बात जो भी करेगा या करेगी सीता से, समझ लेना कि मैं उसकी जान ले लूंगा, क्योंकि मैं सीता को बहुत प्यार करता हूं। साथ में राक्षसों को बोलते कि खरदूषण मारे गए, वहां जनस्थान मैंने बसाया था, तुम लोग सब जाओ वहां जाकर के बसो। और राम ने मारा खरदूषण को, इसलिए मेरा क्रोध बहुत बढ़ा हुआ है उस पर, और वैर ठन गया है, जो कि बाद में इतने बड़े युद्ध का कारण हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। साथ में वहां पर जाकर के राम लक्ष्मण पर नजर रखो, वे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब समाचार मुझे मिलते रहना चाहिए। साथ में तुम लोग वहां सावधानी से रहना और प्रयास करना उन दोनों का अगर वध हो सके। यह सब का कहते हैं कुछ राक्षस, सब मिला के 8 राक्षस थे, वहां से निकल गए और राक्षसियों के बीच में सीता को रखकर रावण हर्ष से भर गया
और आनंद मनाने लगा। और इसके बाद रावण आकर के सीता को समझाता है कि अगर वह रावण की पत्नी बन जाए तो सीता को क्या लाभ है। तो आज संजोग की बात है कि इंटरनेट में बहुत असुविधा होने के कारण हम लोग देर से क्लास शुरू किए थे। हम लोग का समय हो गया क्योंकि फिर से दूसरे क्लास यहाँ पर होते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि अगले दिन सब ठीक रहेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्ण अर्पण।